वृंदावन में यमुना के किनारे बैठ करके गोपी रो रही थी। अचानक घूमते घूमते नारद जी पहुंच गए। नारद जी ने कहा, गोपी तू वृंदावन में बैठ करके रो रही है? यहां तो सब आनंद में रहते हैं, सब हंसते रहते हैं, कारण क्या है? ओहो, हमें लगता है गोपी तू इसलिए बैठ के रो रही है कि भगवान तेरे हृदय में क्यों नहीं आते। लगता है तू भगवान को हृदय में लाने के लिए रो रही है। उस गोपी ने नारद जी से कहा, नारद जी समस्या ये नहीं है, मैं भगवान को हृदय में लाने के लिए नहीं रो रही हूं, मैं भगवान को हृदय से निकालने के लिए रो रही हूं। नारद जी ने कहा, दुनिया वाले प्रयास करते हैं तो ये कन्हैया हृदय में नहीं आता और तू निकालने की सोच रही है। उसने कहा, नारद जी क्या बताऊं, उठते जगते सोते सब जगह उसी की याद आती है। सासू मैया कहती है चल जल्दी से भोजन बना दे, और जैसे ही भोजन बनाने के लिए बैठती हूं उधर वो बांसुरी बजाना प्रारंभ करता है। उसकी बांसुरी के निनाद को सुनकर के मेरे चूल्हे की सारी लकड़ियां गीली हो जाती, वो भी आर्द्र हो जाती है और मेरा चूल्हा बुझ जाता है। लकड़ियां क्यों गीली हो जाती हैं? जैसे ही भगवान अपने अधरों में रख करके बांसुरी का निनाद करते हैं, सारे जड़ चेतन पशु पक्षी सुनते हैं उस निनाद को, और उन लकड़ियों ने भी सुना जो आग में रखी हुई थी। आपस में बात करना चालू किया। उसने कहा, बहन देखना वो भगवान के अधरों से लग करके किस प्रकार से बांसुरी बज रही है। तो दूसरी ने कहा, कुछ भी हो, है तो हमारी लकड़ियों के ही जात से, और जब उसकी याद करती है तो वो लकड़ियां भी गीली हो जाती हैं। मेरी सासू आकर के कहती है, क्यों तूने आज फिर चूल्हा बुझा दिया? मैं कहती हूँ, सासू मैया चूल्हा मैंने नहीं बुझाया, चूल्हा तो उस कन्हैया ने बुझाया। तो जब नारद जी ने सुना, नारद जी ने उस गोपी को प्रणाम किया है। धन्य है गोपी। बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा महापुरुष चाहते हैं कि एक बार भगवान हमारे हृदय में आ जाए। जन्म जन्मांतर तक भगवान की तपस्या करते हैं तो भी हृदय में नहीं आते, पर गोपी तू धन्य है जो तेरे हृदय में भगवान अनवरत बैठा हुआ है।